नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बात करूंगा शैवाल की प्रजाति को लेकर जो हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में खोजी गई है। और साथ ही साथ बताऊंगा कि शैवाल क्या होते हैं, इनका हमारे लिए महत्व क्या होता है और उन पर किस प्रकार से खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले देखते हैं शैवाल की नई प्रजाति को। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है हमारा, उसके किनारों पर वनस्पति वैज्ञानिकों ने हाल ही में शैवाल की प्रजाति खोली है, जिसे अम्ब्रेला हेड शैवाल कहा गया है। क्या बोला है? अम्ब्रेला हेड शैवाल कहा गया है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, अम्ब्रेला के जैसा इसका ये पूरा हेड है, जिस पर अलग अलग प्रकार की धारियां मंडी हुई हैं और ये मशरूम के जैसा दिखाई पड़ रहा है। इसको हम छतरीनुमा आकृति वाला शैवाल बोल सकते हैं। और एक प्रकार से यदि हम बोलें तो इसके पहले भी 2021 मार्च में भारत के समुद्र तट के किनारे पर लाल समुद्री शैवाल की 2 प्रजातियां भी खोजी थी। मतलब कि 2021 में हम लोगों ने शैवाल की भारतीय क्षेत्रों में अलग अलग प्रजातियां खोज ली हैं। यदि हम बात करते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार भारत का जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न एरिया है। जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आने वाला एरिया है और यहाँ सदाहरित वन मिलते हैं हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा अच्छी होती है, तो हमेशा हरे भरे रहने वाले वृक्ष हैं, घने वृक्ष हैं। तो इस प्रकार के वृक्षों के कारण यहाँ पर जीव जंतुओं की जो प्रजातियां वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती हैं, इसलिए हम इसको जैव विविधता में संपन्न प्रदेश भी कहते हैं। समुद्री जैव विविधता यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर मिलती है। इन क्षेत्रों में हमको मैंग्रोव वनस्पति तो देखने को मिलती है, साथ ही साथ प्रवाल भित्तियों का संकेंद्रण स्थल के रूप में भी हम लोग इसको देख सकते हैं, किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, जहां पर शैवालों की जो प्रजाति है वो खोजी गई है। यदि हम बात करें शैवाल की दोस्तों, तो याद रखिएगा कि शैवाल को हम मुख्य रूप से एक जलीय जीवों के समूह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इस प्रकार का जलीय जीव की हम बात करेंगे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और इसके माध्यम से अपना भोजन और चीजें निर्धारित करता है। इस पे हमको एक नाभिक असर भी देखने को मिलता है। और इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये पौधों की वास्तविक विशेषताएं जो होती हैं, संरचना जो होती है उससे भिन्न है। मतलब कि जड़ें, तनों, पत्तियां और विशेष प्रकार की बहुकोशिकीय प्रजनन संरचना की इसके अंदर हम लोगों को कमी देखने को मिल रही है। इस प्रकार की संरचना है ये। ठीक है, यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो प्रकाश संश्लेषक वर्णक पौधे होते हैं उनकी तुलना में शैवालों में बहुत ज्यादा विविधता दिखती है। ये विविधता पूर्ण होते हैं। इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो पौधों और जानवरों की कोशिकाओं के बीच जो विशेषताएं मिलती हैं, तो पौधों और जानवरों के कोशिकाओं के मध्य जो विशेषताएं मिलती हैं उन विशेषताओं से भिन्न विशेषताओं वाली इनकी संरचना है शैवालों की, ये भी ध्यान रखना है। और ये क्या काम होते हैं, तो दोस्तों इसकी सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका पारिस्थिति में अगर है तो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका इनकी ये है कि जो ऑक्सीजन उत्पादक होते हैं, ऑक्सीजन उत्पादक जितने भी जीव होते हैं उन सभी को, और लगभग सभी जलीय जीव की हम बात कर लें तो जितने भी आपका जलीय जीवन होता है उस पूरे कंप्लीट जलीय जीवन के लिए ये खाद्य का आधार है। मतलब उनके लिए ये भोजन का आधार का काम करते हैं शैवाल। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि शैवाल कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। यदि हम बात करें और आगे, तो शैवाल जो होते हैं वो मछलियों का आहार होते हैं। आपको महत्वपूर्ण तौर पर यह समझना पड़ेगा कि शैवाल जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण तो है ही, ये मछलियों का आहार होते हैं। जल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके लिए ये शैवाल पोषक तत्व के रूप में काम करते हैं। ये तो जीवों की बात हो गई। ये तो मनुष्यों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्यों के लिए कई सारी इंपॉर्टेंट दवाएं जो होती हैं वो इनसे बनाई जाती हैं। औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में शैवालों का प्रयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक रूप से भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम शैवालों के अध्ययन की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है। यदि इस शैवाल की हम बात करें जो खोजा गया है, तो याद रखिएगा कि हरे कलर का, चमकीले हरे कलर का शैवाल है। जो अभी हम छतरीनुमा शैवाल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि ये चमकीले हरे कलर का शैवाल है। किस प्रकार के? चमकीले हरे रंग का शैवाल है, जिसका आकार लगभग 20 से 40 मिलीमीटर के आसपास पाया गया। और इसका नाम जो है, उसका नाम जो रखा गया, यदि हम उसका भी आधार देखें तो याद रखिएगा कि ये काल्पनिक समुद्री मत्स्यांगना के नाम पर, याद रखें इसका नाम जो है वो काल्पनिक समुद्री मत्स्यांगना के नाम पर पड़ा है। इसका नाम है एसिटा बुलरिया। एसिटा बुलरिया जो है वो इसका नाम रखा गया। क्या नाम रखा है इसका? तो याद रखिएगा एसिटा बुलरिया जल कन्या इसका नाम रखा गया। ठीक है, और ये एक कोशीय जीव के रूप में है, ये भी याद रखें। यदि मैं जल कन्या का शाब्दिक अर्थ की बात करता हूं दोस्तों, तो याद रखिएगा संस्कृत में जल कन्या का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है मत्स्यांगना या महासागरों की देवी। तो ये अगर शब्द एग्जाम में देखने को मिले तो याद रख लीजिएगा, इसका मतलब होता है महासागरों की देवी। आगे यदि मैं बात करता हूं तो एक और चीज देखिएगा कि भारत में जीन्स एसिटा बुलेरिया प्रजाति की यह पहली शैवाल खोजी गई। मतलब शैवालों में जीन्स एसिटा बुलेरिया नाम की ये पहली प्रजाति हमारे यहाँ पर खोजी गई है, ये भी हमको ध्यान रखना है।
अगर हम इसकी और विशेषताओं की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा इसकी और विशेषताओं में ये है कि एक छतरी के जैसी है, मशरूम के जैसी है, जैसे कि मैंने आपको चित्र में बता दिया था। इसकी जो टोपी है, जो छतरीनुमा आकृति, वो 15 से 20 मिलीमीटर व्यास की है। इसमें जैसा कि आपने प्रारंभ में चित्र में मैंने बताया था कि इसमें रेखाएं खींची गई हैं, खाके बने हुए हैं, खांचे और रेखाएं खींची हुई हैं, ठीक है। एक नाभिक के साथ एक विशाल कोशिका से बना हुआ क्षेत्र है इसका, और इसका केंद्रक जो है वो राइजॉइड संरचना से बनता है, ये भी याद रखना है। शैवाल को उथली चट्टानों से खुद को जोड़ने की सुविधा प्रदान करने के लिए ये काम करता है, और यह प्रकृति में अत्यधिक पुनर्योजी भी होता है। क्लियर। अच्छा, यहां पर याद रखिएगा कि राइजॉइड, राइजॉइड पौधों और कवक के रूप में एक संरचना है। राइजॉइड क्या है? पौधों और कवक के रूप में एक संरचना होती है। विशेष तौर पर ध्यान रखना, राइजॉइड क्या है? तो पौधों और कवक के तौर पर एक संरचना होती है जो मजबूती और अवशोषण में जड़ की तरह कार्य करती है। तो ये इंपॉर्टेंट विशेषताएं रही हैं इस शैवाल की, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस शैवाल पर आने वाले महत्व और संकट की, तो याद रखिएगा कि महत्व के बारे में हमने देख लिया कि पर्यावरण में किस प्रकार से ये जीवों के पोषक के लिए काम करता है, समुद्री जीवों के आहार का काम करता है। इसके साथ साथ ये आणविक जीव विज्ञानी जो होते हैं उनके लिए भी लाभदायक है। कहीं ना कहीं वो इसके माध्यम से सेलुलर प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो सेलुलर प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए आणविक जीव विज्ञानी जो, तो उनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। क्योंकि एक विशालकाय कोशिका होती है इनके पास, शैवालों के पास, इसलिए इतना महत्वपूर्ण भी होता है। लेकिन इसको लेकर चिंताएं क्या बनी हुई हैं? चिंता यह है कि ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण खत्म होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का स्तर में वृद्धि हो रही है, और कहीं ना कहीं जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है तो प्रवाल भित्तियां भी खत्म हो रही हैं, और प्रवाल भित्तियों के सहारे स्थापित होने वाले ये शैवाल भी धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। मतलब कि जो जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग की घटना है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि है, वो इसके लिए एक खतरा बनकर सामने आया है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने के कारण महासागरीय अम्लीकरण के लिए भी अत्यधिक प्रवण है, क्योंकि जिनस एसिटाबुलेरिया समूह के जो पौधे होते हैं इनमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके कारण इनका वजन लगभग आधा हो जाता है। तो ये सारे के सारे इनके प्रति चिंता है। तो जरूरी है कि शैवालों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए, और इनके लिए जो भी हम सुविधाएं कर सकते हैं उनको लाया जाए। इस प्रकार से हम लोगों ने इस लेक्चर में शैवालों के महत्व को देखा, शैवालों के हानि के कारण को देखा, और शैवाल क्या होते हैं उस बात पर भी चर्चा की। करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमने करंट टू कोर तक की सभी चीजें डिस्कस की है। अगर एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप प्री मेंस इंटरव्यू तक कहीं पर भी बता सकते हैं। अगले एक छोटे से लेक्चर में दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।